दोस्तों नमस्कार। तो नौ तपा की बहुत तेज गर्मी में बहुत ही झुलसती हुई इस दोपहर में एक ठंडक देने वाली खबर आई है कि आरएस 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका बहुत लंबे समय से आप लोगों को इंतजार था। मोस्टली सीरियस स्टूडेंट कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आ, कुछ तो हमारा कल्चर है, कुछ सरकारों की ऐसी नीति रहती है कि हमको विश्वास नहीं रहता कि कब विज्ञप्ति निकलेगी। तो जब विज्ञप्ति निकल जाती है तो उसके पश्चात एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी शुरू होती है। अ, तो चूंकि विज्ञप्ति आई है तो मुझे लगा कि 5-10 मिनट इस पे बात कर लेनी चाहिए। मोटे तौर पर कोई ज्यादा चीज नहीं है। कुल पद जो है 607 पद आए हैं। पहले 500 के लिए कह रहे थे, लेकिन ठीक है, अच्छे हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है, जो मैं मानता हूँ, मेरा विचार है कि विज्ञप्ति आई है। पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है। विज्ञप्ति कंटिन्यूअस आना, हर साल आना, मुझे लगता है ये ज्यादा जरूरी है। इसमें स्टेट सर्विस के 192 लगभग अप्रोक्स 200 पद है, और सबऑर्डिनेट सर्विसेज के 415 पद है। तो ठीक है, लगभग लगभग ठीक है। कुछ 1/3 के आसपास पद स्टेट सर्विस के हैं। इसी तरह का रेशो रहता है, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है पद। और फॉर्म भरने की जो आपकी डेट है वो 4 जून से 3 जुलाई के बीच में है। तो अभी 5-6 दिन बाद में शुरू हो जाएगा। हाँ, वैसे एक ज्यादा से ज्यादा आपका एज जरूर ध्यान रखिए कि 1 जनवरी से 2027 से है ये लिमिट, तो 21 से 40 साल। और उसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज को छूट है, जो आप विज्ञप्ति में देख लेना, क्योंकि आरएस बन रहे हो तो इस पे डिपेंड ना रहे। अलग अलग ओबीसी SC ST को 5 साल की है, ईडब्ल्यूएस को, और इसी तरह से महिलाओं को जो है, कैटेगरीज की महिलाओं को 10 साल को है विडो, और दूसरी महिलाओं को उसको टेली भी कर लेना, वो लगभग उसमें कुछ है ही नहीं। जैसे विधवा परित्यक्ता ऐसी महिलाओं की कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन मेरी एक समझ जरूर है कि आप बहुत ज्यादा एज का भी क्या मतलब है, जितना जल्दी चयन हो जाए। और अगर एज भी हो गई और मौका है तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन मिला है तो फिर जम के क्योंकि एक ऐसी सेवा है जिसका आज भी समाज में सबसे ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो वो टैग आपके नाम के आगे लगे, बढ़िया है। अ, थोड़ा सा जो मोटिवेशन है, विशेषकर जो रिपीटर्स है उनके लिए मैं ज्यादा थोड़ा सोच रहा था कि उनके लिए एक है, कुछ अच्छी चीज तो है कि जो लोग अभी मान लीजिए कि स्टेट सर्विस में नहीं आए या तहसीलदार भी नहीं बन पाए, तो उनके लिए जरूर है कि प्रॉपर आरएस की 57 सीट है, तो काफी अच्छी है ये मेरे लिए इस वैकेंसी में सबसे ज्यादा एक आप लोगों की मोटिवेशनल चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि अंतिम सपना तो आरएस बनना ही होता है। और उसमें भी आरपीएस और अकाउंट सर्विस तीनों ही है। मतलब अकाउंट सर्विस भी बहुत अच्छी सर्विस होती है, फिर ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बहुत अच्छी सर्विस है। 10 पद इसके भी हैं। हाँ, आरटीएस के 12 ही पद है, पिछली दोनों भर्तियों की तुलना में कम है। लेकिन अच्छे पद जो जिसमें आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए ठीक अच्छी है। मतलब रिपीटर्स के लिए काफी अच्छा है कि वो आप अपग्रेड कर सके। उनके लिए जो पदों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आरएस, आरपीएस और अकाउंट सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये अच्छी दे रखी है। तो बाकी पैटर्न वगैरह तो सब स्टूडेंट्स को पता है, उस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन एक छोटी सी सलाह जो मैं दे सकता हूँ कि इन परिस्थितियों में एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो, क्या रणनीति हो सकती है। तो मैं इसे ऐसे तो नहीं कह सकता, लेकिन 3 तरह के विद्यार्थी जो है उनके लिए हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। पहले विद्यार्थी वो है जो दोबारा से दे रहे हैं, मतलब वो रिपीटर्स है, जो पुराने विद्यार्थी हैं। पुराने विद्यार्थी में भी 2 तरह के विद्यार्थी है कि जो, मतलब मैं इसे ऐसे कहूँ कि जो मुख्य परीक्षा दिए हुए हैं, मुख्य परीक्षा दिए हैं, और विशेषकर जो इंटरव्यू दिए हैं, वो सब सब में शामिल वो सब विद्यार्थी है। एक दूसरी कैटेगरी में हम उन विद्यार्थियों को ले लेते हैं जो अभी तक मेंस नहीं लिखे हैं, मतलब जो एक बार भी मेंस नहीं लिखा जिन्होंने, या पिछली बार मेंस नहीं लिखा, मतलब प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। और या जो हम इसे ये भी कहें कि जो अन्य कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आरएस की सीजनेबल होता है ना कि हम तैयारी कर रहे हैं, आरएस प्री आ जाए तो उसकी भी दे लेते हैं।
और एक ये वो विद्यार्थी जो बिल्कुल फ्रेशर है, मतलब बिल्कुल ही आपकी बार पहली बार देंगे। तो इन विद्यार्थियों के लिए मैं ज़्यादा बात करता हूँ, तो इनकी थोड़ी-सी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टूडेंट्स को विज्ञप्ति से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी पहले से तैयारी हो रही है तो, कंटिन्यू चल रही है तो उसी को कंटिन्यू रखिए। देखिए, एग्ज़ाम कब होगी एक बड़ा सवाल है। आपको याद करना, मैंने पिछली बार बहुत पहले जब विज्ञप्ति कर रहे थे तब मैंने कहा था कि लगभग इसी समय के आसपास और सितंबर के आसपास एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मतलब जिस दिन डिक्लेयर हो जाए तब माने। तो सितंबर से पहले तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, आगे अक्टूबर भी हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर के आसपास एग्जाम पॉसिबल है। लेकिन इन स्टूडेंट्स के लिए मेरी सजेशन यही है कि आप इस समय जो आपकी पुरानी तैयारी चल रही है मेंस ओरिएंटेड, उसी मेंस ओरिएंटेड तैयारी को आप रखिए, मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस बदलाव मत कीजिए। बस जब एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाए, जिस समय एग्जाम आ जाए, और उससे एक महीने पहले, मतलब 1 मंथ की तैयारी जो है इन विद्यार्थियों के लिए मैं सफिशियंट मानता हूँ कि वो 1 महीने अगर पूरी तरह से प्रीलिम्स में डेडिकेट होकर प्रिपरेशन करेंगे, सफिशियंट है। इनका टारगेट चूंकि मुख्य परीक्षा में स्कोर पाके अंतिम तौर पर चयन पाना होना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट ये है कि जो अन्य कॉम्पिटिशनों में लगे हुए हैं, एक बार भी नहीं लिखा, ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या सजेशन हो सकता है? तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो मेरा ये मानना है कि वैसे तो चूंकि इसमें प्री देने के बाद में भी जब आप एक स्पेस रहता है उसमें तैयारी कर सकते हो आप उसमें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ऐसे विद्यार्थियों को देना तो चाहिए, और देवो तो फिर अभी ये स्टूडेंट थोड़ा प्री सेंट्रिक हो सकते हैं। इसमें ये दो काम करें, जो कॉमन पार्ट है जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, आपका पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है, ये जो कॉमन पार्ट है इस पार्ट की प्रिपरेशन करें। और ज्यादातर ऐसे विद्यार्थी चूंकि बहुत सारे कंपटीशन देते रहते हैं तो उनका राजस्थान जीके तैयार रहता है। तो राजस्थान जीके की बजाय जो कॉमन पार्ट है, उस कॉमन पार्ट की अच्छे से मुझे लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए। स्पेशली जो 2-3 सेगमेंट में से एक दो सेगमेंट ऐसे चुने जिसपे आप लगभग लगभग अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे अगर आप, इंडियन पॉलिटी एक ऐसा पार्ट है जो लगभग कंप्लीटली ऐसा है कि अगर आपको अच्छे से आती है तो 100% नहीं तो 90% क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसकी एक बाउंड्री है फिक्स। और ऐसे पार्ट जैसे हिस्ट्री है, उसको आप चाहे कितना भी पढ़ लो तो भी उसमें संभावना नहीं है, मतलब उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ज्योग्राफी है, अगर वो आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो ज्योग्राफी में भी ठीक हो सकते हैं। एक पार्ट आता है, वो आता है आजकल इकोनॉमिक सर्वे, इसको बहुत बेस बनाने लग गए। जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली इतने अच्छे पेपर नहीं बनते, बहुत नेगेटिव किस्म के पेपर बनते हैं, लेकिन उससे कोई ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही रखिए। एक ये स्टूडेंट है जो फ्रेशर है, मुझे लगता है इनको 100% प्री पर फोकस कर देना चाहिए। मतलब इन्हें इस समय एक मौका तो मिलेगा मेंस का, और बहुत सारे स्टूडेंट, चूंकि इनमें एक एनर्जी होती है बहुत जबरदस्त। मैं जब मिलता हूँ इन जेन जी नई पीढ़ी से, बहुत जबरदस्त एनर्जी है। तो इन स्टूडेंट्स को पूरी तरह से फोकस कर देना चाहिए। और इनके लिए चूंकि राजस्थान का जीके जो है वो बड़ा पार्ट आता है, मतलब राजस्थान का जीके काफी बड़ा पार्ट आता है। लगभग 150 क्वेश्चंस में से 50, 55, 60 क्वेश्चंस तक रहते हैं। तो राजस्थान का जीके बहुत अच्छे से करें, साथ साथ में पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ने करके 2 सेगमेंट लें। अगर आप मैथ से हैं तो 10-12 क्वेश्चंस तो ठीक हो जाएंगे, फिर पॉलिटी कर लीजिए, ज्योग्राफी कर लीजिए। तो इस तरह से 2 सेगमेंट को बहुत अच्छा कीजिए, और बाकी में छोटी एनसीईआरटी की किताब पढ़ करके एक बेसिक समझ बना ले। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चंस की तैयारी न करके आप 115, 110 क्वेश्चंस की तैयारी करते हो, और उसमें से
70-75 क्वेश्चंस ठीक करते हो तो काफी हद तक जो है मतलब आप सेलेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। ये लगभग 80 क्वेश्चंस के आसपास सेफ साइड में आ जाते हैं। तो ये एक मोटे तौर पर स्ट्रेटजी रहे। मैं क्या मदद कर सकता हूँ, तो मेरा तो वैसे तो किसी समय तो बहुत कुछ पढ़ते पढ़ाते थे, लेकिन मैं थोड़ी सी गाइडेंस आपको दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ इंडियन पॉलिटी में। मतलब थोड़ी सी क्या, ये तो मेरा खुद का खूब पार्ट है, लेकिन ये एक पार्ट है जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि आप, हाँ इसमें मैं कह सकता हूँ कि आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो 100% नहीं तो 90% क्वेश्चन ठीक कर दोगे। इंडियन पॉलिटी में प्रॉब्लम क्या आ रही है? इंडियन पॉलिटी में प्रॉब्लम ये आ रही है कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज लेता है। दूसरी इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है वो इतने ज्यादा, मतलब जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उनकी लिस्ट और उनसे लेने लग गए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखे गए। तो देखिए उनका तो कोई तोड़ नहीं है, एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। एक नए स्टूडेंट के लिए लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक है, शायद मेरे पास यहाँ टेबल पे अभी रखी हुई नहीं है, वो इस स्तर से तैयारी कर पाए, तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल होता हूँ कि वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो छोटी बुक लेकर के बेयर एक्ट साथ में रखें अगर, और साथ साथ में राजस्थान के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में सभी को मैं बता सकता हूँ कि ये पुस्तक अच्छी है, जनक सिंह मीना की पुस्तक है। राजस्थान में काफी, मतलब राजस्थान के लिए मैंने भी लिखा है लेकिन पूरा नहीं लिखा, लेकिन ये काफी अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो ये पुस्तक पढ़ लीजिए। राजस्थान का जीके के लिए मुझे लगता नहीं कि मुझे गाइड करने की जरूरत हो, आप खुद ही हो। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे, इसको डीपली प्रिपरेशन करना चाहिए, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले इसकी वो उसका सार भी बना के देते हैं, तो उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं और वो काफी हद तक उसको देखते हैं। लेकिन एक बार ओरिजिनल पढ़ लेते हो तो बात ही अलग होती है। तो ये चीज है, थोड़ा थोड़ा करंट देखते रहे, क्योंकि उससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो अखबारों के एडिटोरियल है वो देखना शुरू कर दीजिए। तो देश विदेश के हैं, और कुछ छोटी मैगजीन्स आती है, तो मुझे तो ज्यादा सही बात है मार्केट का पता भी नहीं है कि इस समय कौन कौन सी मैगजीन्स आती है, लेकिन बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चल रहे होते हैं, तो आजकल मैटर की कोई कमी नहीं है उसमें। एक मैं जरूर कहूंगा कि इंडियन पॉलिटी के साथ साथ में ज्योग्राफी भी तैयार हो सकता है अगर आपका तैयारी शुरू कर रहे हो। तो ज्योग्राफी में छोटी क्लासेज की जो पुस्तक है, विशेषकर 6th 7th 8th 9th 10th की अगर ये पढ़ लेते हो तो भी बहुत सारे नहीं, अधिकांश क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं। और वैसे हम लोग जो ओवरऑल एक पुस्तक है वो महेश वर्णवाल की है, लेकिन वो काफी भारी पड़ जाती है अगर नए स्टूडेंट हो। पुराने स्टूडेंट्स के लिए वो काफी ठीक है, वो चीज देख सकते हो। तो इंडियन इकोनॉमी हो जाती है, पॉलिटी हो जाती है, ज्योग्राफी हो जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चूंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आराम से कर लेंगे, अगर नहीं है तो इसको ड्रॉप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं, और अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हो तो हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुल मिला के प्रीलिम्स निकल जाता है, लेकिन जो विद्यार्थी रिपीटर्स है उन लोगों को लगातार अपने आंसर्स को लिखना, उन पार्ट्स की तैयारी करना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एथिक्स में और इंडियन पॉलिटी में मेरे साथ बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। मेरी पुस्तक के लिए पूछते हैं, देखिए लगभग अंतिम पड़ाव पर है काम, लेकिन मुझे 3-4 बार देखना पड़ेगा। नोट्स इस बार मैंने जरूर काफी अच्छे डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि एक डिटेल नोट्स, फिर उसकी एक समरी, मतलब चार्ट के तौर पर उसे याद कर लो, फिर क्वेश्चन आंसर, और फिर मैं उसे देख भी रहा हूँ। तो मैं काफी अच्छे से मन लगा के उन्हें दोबारा से, पिछली बार पुस्तक लिखी थी तब भी बहुत मन लगा के लिखी थी, अब मैं वापस गर्मियों की छुट्टी आ रही है तो मन लगा के उनको कर रहा हूँ। तो जल्दी ही नोट्स सीबी कैंपस ऐप पे अपलोड भी कर दिए हैं बहुत सारे, जल्दी और हो जाएंगे। और बुक्स भी जल्दी से जल्दी, मेरी कोशिश होगी, कोई टाइम लिमिट तो नहीं है, लेकिन कोशिश होगी कि मार्केट में आप लोगों के पास आ जाए, क्योंकि शायद टेक्स्ट बुक के तौर पर तो समय लगेगा, तो इसका एक दूसरा फॉर्मेट शायद मैं जारी कर दूंगा जो आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। तो अब चूंकि वैकेंसी आ गई है, तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए, लेकिन इस समय हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। ये जो समय होता है ये सबसे धैर्य का समय होता है। आप बस लगे रहे, धुन में लगे रहे। ऐसा ना हो कि वैकेंसी विज्ञप्ति आते ही एक बार खूब तेजी से जोश जोश चढ़ा और फिर वापस बहुत जल्दी उतर जाता है। तो जनरली ऐसे होता है कि जो
हमारे एक जब हम पढ़ते थे तो कहते थे कि जो उबलते हुए तेल में अगर पानी की बूंद डालते हो तो जो छुआरा उठता है वो जल्दी शांत होता है। तो ऐसा कभी ना हो। विज्ञप्ति भी उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन आप सब लोग जो है गर्मी का भी ध्यान रखें और साथ साथ में तैयारी को एक कंटिन्यूअस करते रहिए। पानी खूब पिएगा इस पूरे दौर में, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जूस पिए, पानी पिए। आंवले का जूस मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये तो अतिरिक्त ज्ञान है। योगा मेडिटेशन करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। चलिए हम फिर और सब्जेक्ट्स पे मिलते ही रहते हैं, बात करेंगे। लेकिन आज मुझे लगा कि जो विज्ञप्ति आई है उस पर थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दे दूं, और थोड़ी अन्य चीजें जो इससे रिलेटेड है वो मैं आपको बता दूं। फिर भी आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखते रहिए कि आप क्या सोचते हैं और किस तरह से मैं सबके जवाब भी देता हूँ। चलिए, नमस्कार।